ये कहानी शुरू होती है एक छोटी सी जगह से जहाँ सब कुछ सामान्य लगता है। यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं है। कहते हैं यहाँ करोड़ों साल पुराने पेड़ आज भी मौजूद हैं, लेकिन लकड़ी के रूप में नहीं, पत्थर बनकर। आज हम चलेंगे कच्छ के रण के बीच बसे खदीर बेट द्वीप पर, जहां स्थित है ढोलावीरा गांव, और उसी के पास छुपा है एक ऐसा स्थान जहां 16 से 17 करोड़ साल पुराने जुरासिक युग के पेड़ों के फॉसिल्स मिले हैं। ये जगह कभी समुद्र के नीचे हुआ करती थी, लेकिन आज समुद्र यहां से 70-80 किलोमीटर दूर है। आखिर ऐसा क्या हुआ, पूरा का पूरा समुद्र पीछे चला गया? वैज्ञानिक कहते हैं कि ये पूरा इलाका कभी अफ्रीका के हिस्से से जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर धरती के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। हाँ जी, यहाँ से आगे गाड़ी में जाना। मैंने सोचा यहाँ पे उतरते हैं। करीब 20 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक विशाल महाद्वीप हुआ करता था जिसे कहते हैं पैंजिया। धीरे धीरे ये जमीन कई टुकड़ों में टूटने लगी। इस प्रक्रिया को कहा जाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यानी महाद्वीपों का धीरे धीरे खिसकना। भारत का ये हिस्सा अफ्रीका से अलग होकर हजारों किलोमीटर दूर आ गया, और इसी दौरान कभी यह पूरा इलाका समुद्र के नीचे डूब जाता था और कभी समुद्र पीछे हट जाता था, जिसे वैज्ञानिक मरीन ट्रांसग्रेशन और रिग्रेशन कहते हैं। कच्छ क्षेत्र, जिसमें खादीर बेट आता है, टेक्टोनिकली एक्टिव जोन है। इसीलिए भूकंप, धरती की प्लेटों की हलचल और बदलते समुद्री स्तर ने मिलकर खादीर बेट को वैसा बनाया जैसा हम आज देखते हैं। आपको 2001 का भूकंप जिसने कच्छ को हिला दिया था, उसी ने इस जगह के कई राज उजागर किए, जैसे म्यूजिकल स्टोन्स, जिनमें से संगीतमय आवाजें आती हैं, सबसे ज्यादा साउंड ये करता है। हाँ। और कुछ तल चट्टानों पर गोल गोल गहरे निशान बने हुए हैं जो दिखते ऐसे हैं जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर तराशा हो। लेकिन सबसे बड़ा राज वो पेड़ है जो लाखों करोड़ों साल पहले जिंदा थे और आज पत्थर बन चुके हैं। पूरा स्टोन से कवर्ड है, देखिए आपको दिख रहा होगा, चिपका हुआ है। इस जगह को कहते हैं वुड फॉसिल पार्क। इसका डिस्कवरी कब हुआ हर्षित, पता है क्या? 2006 और 7 में। और ये फसल जो यहाँ पे देखने के लिए मिला वो 2001 में। तो जो आपको पूरी जगह दिख रही है, हाँ। ये पहले पूरा अरेबियन सी हुआ करती थी। पूरा यहाँ तक। हाँ, आपको दिख रहा है ना, स्टोन्स पे कट्स दिख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। पूरा ऊपर वहां तक आपको पूरा वही दिखेगा। पानी का जो लेवल था पहले इतना उतना ऊपर तक था, पूरा अरेबियन सी था ये। क्या आप जानते हैं कि किसी फॉसिल की उम्र कैसे पता की जाती है? जनरली लोकल गाइड्स और लोग कार्बन डेटिंग का ही रेफरेंस देते हैं, लेकिन इतने पुराने फॉसिल्स के लिए कार्बन डेटिंग काम नहीं करती। साइंटिस्ट्स जियोलॉजिकल स्टडीज और दूसरी रेडियोमेट्रिक टेक्निक्स की मदद से इनकी असली उम्र का अंदाजा लगाते हैं। उन टेक्निक्स के अनुसार ये फॉसिल्स जुरासिक युग के हैं।
और ये जो फसल है जो हम देखने आए, ये फसल मेनली इंडिया का भी नहीं है, अफ्रीका जब यहाँ से शिफ्ट हुआ उसके बाद ये फसल यहाँ लग गया। ये मेनली बना अफ्रीका में ही है, फॉसिलाइज अफ्रीका में ही हुआ है। ये पूरा ट्री है, 30 फुट लंबा पेड़ आपको दिख रहा होगा। ये पूरा ये उस तरफ उसकी रूट है जो स्टोन से कवर्ड है। ऐसे ये पूरा ट्री स्टोन से कवर्ड था। अच्छा, इसको फिर उन्होंने निकाला है ऐसे वालों ने ना? नहीं, ये 2001 में जो अर्थक्वेक आया था टच में, जिस स्टोन से कवर्ड था वो स्टोन अर्थक्वेक की वजह से इससे हट गए। तो नॉर्मली ये देखने के लिए मिला यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर थे अशोक भाई करके, उनको ये देखने के लिए मिला। नॉर्मली उनको वुड लगा, बट उन्होंने जब उसको हाथ में लिया तो उनको अलग फील आया कि स्टोन जितना हैवी एक वुड हो कैसे हो सकता है इसको। नहीं, इन्होंने इसमें मतलब केमिकल ऐसा लगाया, शाइन करता हुआ आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको क्लियर दिखेगा, शाइन करता हुआ आपको दिख रहा होगा। जब ये फॉसिल्स ज़मीन के नीचे दबे हुए थे तब तक ये पूरी तरह सेफ थे, लेकिन जैसे ही ये बाहर आए हवा, नमी और नमक धीरे धीरे इन्हें तोड़ने लगते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट्स इन पर एक स्पेशल केमिकल कोटिंग करते हैं, जैसे एक्रिलिक रेजिन या PVA। ये कोटिंग फॉसिल्स को मजबूती देती है, उनके टूटने या बिखरने को स्लो कर देती है और बारिश, ह्यूमिडिटी और नमक के असर से बचाती है। जो नॉर्मली यहाँ के लोकल्स है उन्होंने एक फॉसिल का पार्ट निकाल के बाहर रखा है जो टूरिस्ट को विजिट के लिए, तो आप उसको टच कर सकते हो, मतलब आपको पता चलेगा कितना हार्ड है वो, और उसमें आपको लेयर्स भी दिखेंगी। अच्छा, कि वो क्या, अगर आपने म्यूजियम विजिट किया होगा तो म्यूजियम में भी आपने देखा होगा वहाँ पे वुड के छोटे छोटे पार्ट्स रखे हैं उन्होंने म्यूजियम के अंदर। हाँ हाँ हाँ, तो इसी के हैं? हाँ, इसी के हैं वो। बाकी एक पार्ट यहाँ पे रखा है उसका। ये सर wood है। अच्छा, ये टच करने के लिए? हाँ हाँ, पूरा स्टोन है सर। ये तो पूरा हार्ड स्टोन है ये तो। इसमें आपको लेयर्स भी दिखेंगे, जैसे ब्राउन ब्राउन उस तरफ से पूरा वुड हुआ है। मुझे किसी ने बताया था कि ऐसे आवाज आती है जब इनको आपस में टकराते हैं तो। नहीं, ये ऐसे स्टोन यहाँ पे 3 है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ऐसे स्टोन है जो मेटल का साउंड करते हैं। हाँ हाँ, ये स्टोन है सर वो। मैं आपको दिखाता हूँ। यस, हाँ हाँ हाँ, मतलब इसके 3 स्टोन है, ये ऐसे ही 3 स्टोन है बस यहाँ पे सर। एक ये है, एक ये है और एक ये है नॉर्मली जो साउंड करते हैं। बाकी कोई स्टोन यहाँ पे साउंड नहीं करता। सबसे ज़्यादा साउंड सर ये करता है, और ये नॉर्मली तबला का साउंड करता है। हाँ, ऐसे स्टोन मैंने देखे हैं कर्नाटका में। जी सर, उन्होंने पिलर बनाए हुए हैं उसके मंदिर के। म्यूजिकल पिलर है सर। हाँ, वो सर वो आयरन जिसकी मैंने बात की ना, उसी अच्छा के वो है, वहाँ पे मंदिर है। हाँ, उसी के पीछे की साइड वो टेंपल है वहाँ पे। तो अभी क्यों नहीं जा सकते अभी वो? सर ये पानी है, इस वजह से हम जा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से हम इस फॉसिल पार्क के पास ही फैला हुआ है ग्रेटर रण ऑफ कच्छ, जहां आमतौर पर इस समय तक पानी सूख चुका होता है और पीछे बचता है सिर्फ सफेद नमक। एक ऐसा नजारा जो किसी दूसरे ग्रह जैसा लगता है, लेकिन इस बार वो मेरी किस्मत में नहीं था, क्योंकि इस साल मॉनसून थोड़ा ज्यादा लंबा चला और पानी पूरी तरह सूख नहीं पाया। ये हर 4 साल में एक बार। चलो, ये चीज भी देखी नहीं होगी किसी ने, है ना? जी सर, कोई मतलब पहले आया तो वो यही कहते कि हमने उस समय नमक देखा, इस बार पानी देखने के लिए मिल गया, अच्छी बात है। हाँ, इसी वजह से हर बार चीजें वैसी नहीं मिलती जैसी हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खूबसूरत नहीं है। इस बार रण ने मुझे अपना एक अलग रूप दिखाया था, और सच कहूं वो भी कम खूबसूरत नहीं था। ये आपको दिख रहा है ना, हाँ हाँ ये जो ब्राउन झाड़, हाँ, ऐसे ये पूरा स्टोन wood से, है। हाँ ये पूरा स्टोन से कवर्ड है। देखिए आपको दिख रहा होगा, चिपका हुआ है, पूरा अंदर कवर्ड था। ये वुड के यहाँ पे पार्ट पड़े हैं। फॉसिल का ये टुकड़ा पहली नजर में ये लकड़ी लगती है, लेकिन असल में ये पत्थर बन चुकी है। इसे पेट्रिफाइड वुड भी कहते हैं। ये तो सर पानी से पानी। इन रॉक्स की कटिंग देखकर साफ पता चलता है कि कभी अरेबियन सी का पानी इसी लेवल तक रहा होगा, और लगातार पानी के कटाव ने चट्टानों को ये आकार दिया होगा। और यहाँ पे नेचुरल तरीके से राउंड सर्कल भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे stone वो पानी के। अभी तक पता नहीं चला वो किस चीज़ के। ये देखिए आपने सर्कल दिख रहे हैं, प्रॉपर राउंड में।
ऐसे ही सिंपल। इसका अभी तक पता नहीं चला ये किस चीज के हैं, हाँ, कैसा क्योंकि क्या ये था। थोड़े डीप भी है ना। हाँ ये देख सकते हैं, ये प्रॉपर सर्कल में है। ये तो कोई एलियन वेलियन तो नहीं आया हुआ। ये नहीं कह सकते, क्योंकि पानी जब यहाँ तक था तो ऐसी क्या चीज थी नीचे, मतलब जो इतना परफेक्ट राउंड बना है। यही सारी चीजें तो शक डालती है ना कि हाँ कोई और था यहाँ पे। कोई चीज थी, एक वुड पे यहाँ पे रखा है कवर करके। ये था जो ब्राउन कलर दिख रहा है ना आपको, अच्छा, ये है। कैक्टस। ये जो पौधे आप यहाँ देख रहे हैं इन्हें यूफोर्बिया कहते हैं, जो ऐसे कठिन और सूखे इलाकों में उगते हैं। इस टाइम पे फिर यहाँ पे ज़्यादा फ्लैमिंगोस और सीगल्स एक ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। ये भी माइग्रेट कर जाती है अगर ये हल्का फुल्का पानी का लेवल कम हो जाता है। हाँ, थोड़ा रहा पानी हाँ, तो ये इसकी बच वजह गए। से, हाँ। और फिश नॉर्मली इनका ये फिश जो यहाँ पे फ्लैमिंगोस देखने के लिए मिलते हैं ये ज़्यादा डार्क पिंक होते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको उस लेवल का फिश और एल्गे वगैरह खाने के लिए मिल रहा है, इसलिए यहाँ की जो फ्लैमिंगोस ज़्यादा डार्क पिंक है, देखने के लिए ज़्यादा डार्क पिंक। लेकिन ये वाटर तो सॉल्टी है। प्रॉपर सॉल्टी है सर। सॉल्टी वाटर नहीं, पर इनको जो फूड मिल रहा है उसमें फिश वगैरह एल्गी जो नीचे मतलब जमी है, हाँ, हाँ। वो चीज़ खा रहे हैं, जैसा आपको दिख रहा है ना वहाँ पे। इन पक्षियों के शरीर में ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो अतिरिक्त नमक को बाहर निकाल देती हैं। इसलिए जहां हमें ये पानी रहने लायक नहीं लगता, वहीं इनके लिए ये एक परफेक्ट घर बन जाता है। हाँ, हर साल सर नॉर्मली जनवरी तक फ्लेमिंगोस रहते हैं, हाँ। फरवरी आते आते वो पूरा माइग्रेट कर जाते हैं, बट इस बार पानी है इसलिए इस बार अभी देखने के लिए मिल रहे हैं, वरना अभी तक ये माइग्रेट कर चुके होते हैं यहाँ से। कुछ क्लाइमेट चेंज का भी हाँ, होगा कुछ। हाँ, बारिश लेट हुई है इस वजह से थोड़ा, अब बीच में ये माइग्रेट कर चुके थे, बट 31 के दिन यहाँ दोबारा इतनी ज्यादा बारिश हुई कि इसमें और पानी देखने के लिए मिला, वरना पानी का लेवल कम हो चुका था प्रॉपर। पर उसके बाद ये जैसे पानी का लेवल बढ़ा तो वापस ये ज्यादा देखने के लिए मिला। बोल रहे थे कि एक आध पैच दिखा था कुछ नमक। हाँ, वो उस तरफ दिखा था रोड टू हेवन साइड में, बट वो पूरा कवर्ड हो गया है कि जब बारिश आई तो पूरा पानी के साथ बह गया। तो ये इसमें एंट्री कहाँ से लेते थे? ये तो लगाई हुई उस है। तरफ से जहाँ से अभी हम आए थे ना, अच्छा, वहाँ से। उस तरफ से वो 3 व्हीलर के लिए रूट बनाया वहाँ पे, 3 व्हीलर 2 व्हीलर और कैमल कार्ट वहाँ से नीचे उतरती थी। इसके ऊपर पैरामोटरिंग, कैमल कार्ट और 3 व्हीलर 2 व्हीलर चल जाती है, ट्रैक्टर भी चलाते हैं इसके ऊपर। अच्छा, वो चल जाते हैं इसके ऊपर। 9:57 हाँ, ये पाकिस्तानी टाइम। अभी यहाँ पे हो गया नहीं। हाँ, ये हमने वहाँ टाइम चेक अभी मेरी किया। वॉच पे जो इंडियन टाइम है ये है। हमारे एंड्रॉयड 10:30 फोन्स होने में वाले हैं और यहाँ टाइम पे अगर आप पाकिस्तान देख का सको दिख रहा था, तो ठीक आधे घंटे का फर्क। मतलब हम पाकिस्तान की टाइम जोन में आ गए हैं और ये 10:27 दिखा रहा है यहाँ पे। और ये इंडियन टाइम है और ऊपर ये देखिए छोटा सा 9:58, ये पाकिस्तान की जोन का टाइम। तो ये जहाँ पे हम अभी खड़े हुए हैं तो ये सारा जोन जो है वो पाकिस्तान का टाइम जोन बता रहा है ये ऐसा। तो ये भी एक देखने वाली चीज़ है। किसी में भी मेटल्स वगैरह कुछ भी हो, क्योंकि पूरा सी के नीचे का ये एरिया है। हाँ, पता नहीं क्या मिलेगा। कुछ जानवरों के भी फॉसिल्स बने होंगे। पगड़ी तो पहले ही बांधी हुई। पहले जी है, आप लोग कभी कटेगी नहीं। वहाँ घूमते घूमते मेरी मुलाकात एक बुजुर्ग लोकल व्यक्ति से हुई। अच्छा, ये आप लोग आते हैं ना तो उसको पागड़ी बंद है, कोई बोलते हैं फिर उनको बता देते हैं कि ये क्या है तो सारी प्रोसेस बता देते हैं। यहीं के गांव के। वो वहाँ आने वाले टूरिस्ट के पगड़ी बांधते थे, शायद उसी से अपना गुजारा करते थे। सर याद ही रह जाएगी, धोला भी लग गया। ये अब बन गए हैं ढोलावीरा के हाँ जी, रहने वाले। हाँ हाँ। अब लगाए आप अपनी गॉगल्स। क्यों सर, आपके बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए फिर? अपना यहाँ 8 दौर है, 8। हाँ, 8 के बाद। हाँ जी, 8 के बाद जाते हैं हम रतनपुर में जिना, वहाँ 10 से यहाँ पढ़ लेते हैं। अच्छा, बाद में जो ज्यादा पढ़ना हो तो बाहर जाना पड़ता है, सिटी कोई जगह। वही उसके बाद। यहाँ आकर समझ में आता है कि जीवन कितना पुराना है और हम उस लंबे इतिहास का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है।
ये पेड़ जो आज पत्थर बन चुके हैं सिर्फ अवशेष नहीं हैं, ये समय के गवाह हैं। करोड़ों सालों में सब कुछ बदल गया। जंगल खत्म हो गए, समुद्र पीछे हट गया और ये पेड़ पत्थर बन गए। लेकिन एक चीज नहीं बदली, जीवन। तब भी और आज भी शायद इंसान और इन पेड़ों में एक समानता है। दोनों ही खुद को हर परिस्थिति में ढाल लेते हैं और हर बार फिर से खड़े हो जाते हैं। यहाँ के लोग शायद हमसे ज्यादा अमीर हैं क्योंकि इनके पास है सादगी, ईमानदारी और संतोष। यहाँ न लालच है, न भाग दौड़, बस एक सुकून है जो शायद शहरों में कहीं खो गया है। टाइम जोन चेंज हुआ था, मैंने आपको बोला था ना, का टाइम जोन से टाइम जोन से चेंज हो गया था। हाँ, अभी भी चेंज ही है। आपका चेंज हुआ सर? शायद खदीर पेट हमें यही सिखाता है कि जिंदगी सिर्फ सुविधाओं से नहीं बल्कि सोच से आसान बनती है। कभी कभी सादगी में जीना ही सबसे बड़ा सुख होता है और शायद यही असली सभ्यता है जो समय के साथ नहीं बल्कि सोच के साथ बनती है। यहाँ आकर समझ में आता है कि जीवन कितना पुराना है और हम उस लंबे इतिहास का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हैं।